बचपन में आपने डिजिट्स वाली वॉचेस तो जरूर यूज की होंगी, जिनके अंदर कुछ डिजिट्स बनते थे। और अगर हम गौर से देखें तो इनमें टोटल 7 सेगमेंट्स होते थे। ऊपर 3 सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, नीचे भी 3 सेगमेंट्स और दरमियान में एक सेगमेंट। इन 7 के 7 सेगमेंट्स में से कुछ सेगमेंट रोशन हो और कुछ रोशन ना हो तो फिर मुख्तलिफ डिजिट्स बनाए जा सकते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 2 3 अप टू सो ऑन। और ये जो डिजिट्स वाली वॉचेस है ना, ये बचपन में हमें बड़ी पसंद थी। उस दौर में इन वॉचेस से लेकर आज मोबाइल की स्क्रीन तक बहुत सारे ऐसे स्पेशल डायोड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। ये जो पुरानी वक्तों में जो घड़ी की स्क्रीन थी ना, इसमें भी डायोड की एक खास किस्म यूज की जाती थी। और आज मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी डायोड की एक खास किस्म यूज की जाती है, जिसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डायोड की कुछ काइंड्स हैं, यानी स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन डायोड्स, जिसमें सबसे पहली काइंड है लाइट एमिटिंग डायोड, या शॉर्टकट में हम इसको एलईडी भी कहते हैं। अगर आप एक आम मोबाइल की स्क्रीन को एग्जामिन करें या फैक्ट्री से जाके इंफॉर्मेशन लें तो आपको पता चलेगा कि एक मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसमें हजारों लाखों एलईडीज होती हैं। और एलईडीज का यह फायदा है कि इनसे जो रोशनी निकलती है ना, वो इतना अच्छा इमेज बनाती है कि स्क्रीन पर हम किसी भी ओरिएंटेशन में स्क्रीन की तरफ देखें तो हमें बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो चले अपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास एक सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड है, उस तरफ पी टाइप, इस तरफ एन टाइप। मैंने इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया, यानी उस तरफ बैटरी का हाई और इस तरफ बैटरी का लो पोटेंशियल लगा दिया। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं दरमियान में पीएन जंक्शन एक डेवलप हो चुका है। पी साइड की तरफ नेगेटिव लेयर और एन साइड की तरफ पॉजिटिव लेयर आपको नजर आ रही है। और पी साइड की तरफ मेजॉरिटी किन की होती है? होल्स की। और एन साइड की तरफ मेजॉरिटी किन की है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। इसी तरह एन साइड की तरफ माइनॉरिटी में कौन है? होल्स। और पी साइड की तरफ माइनॉरिटी में कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें, जब हम इसे फॉरवर्ड बाइस करते हैं ना, तो एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करके पी साइड की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही ये बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करते हैं तो अपनी काफी सारी एनर्जी लूज करते हैं जो इनको बैटरी ने दी थी। और एनर्जी को, बाकी एनर्जी को भी लूज करके ये ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, यानी ये पी साइड के होल्स को रिकंबाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में ये अपनी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर देते हैं और वो एनर्जी हमें इस एनवायरनमेंट में मिलती है। लेकिन अगर यहां सिलिकॉन या जर्मेनियम हो ना, तो ये जो एनर्जी है ना, ये हमें नजर नहीं आती। लेकिन अगर खास किस्म के मटेरियल का ये पीएन जंक्शन बनाया जाए, जिसकी एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो फिर इस बैरियर पोटेंशियल में इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जिसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एन से पी साइड की तरफ जाते जाते वो अपनी एनर्जी लूज करता है ना, तो वो एनर्जी जो है ना, वो विजिबल लाइट की रेंज में आती है। चैप्टर 16 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में 3 तरह के रीजन होते हैं। एक रेड कलर से नीचे वाला इंफ्रारेड, और एक वॉयलेट कलर से ऊपर वाला अल्ट्रा वॉयलेट, और दरमियान वाला जो रीजन है वॉयलेट से लेकर रेड तक, इसे बोलते हैं विजिबल रीजन। ऊपर वाला भी इनविजिबल है और नीचे वाला भी इनविजिबल है। तो यहां इस खास किस्म की जो एलईडी है, इसके अंदर से जो लाइट निकल रही है वो विजिबल रीजन वाली लाइट निकल रही है, इसलिए फिर हमें वो नजर आती है। आपको साथ ही सर्किट में यूज किए जाने वाला सिंबल भी नजर आ रहा है। और ये भी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड को कैसे बाइसिंग की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप जहन में रखें, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड। दूसरा हमने पॉइंट लिखा था कि इट इज मेड ऑफ स्पेशली डिजाइंड मटेरियल, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड।
और थर्ड पॉइंट है कि यहां पर जो करंट फ्लो करता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने। अब हम डायोड की एक सेकंड टाइप की बात करने लगे हैं जिसका नाम है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या है? आपको इसके नाम से समझ आ रही है, ये ऐसा डायोड है जो फोटो यानी लाइट को डिटेक्ट करता है। इट इज अ डायोड विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फर्ज कर लें ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, उस तरफ मैंने पी टाइप और इस तरफ मैंने एन टाइप रखा हुआ है। एक बात याद रखें कि ये जो फोटो डायोड है ना, इसको हमने रिवर्स बाइस पे ऑपरेट करवाना है। तो डेफिनेशन के नीचे फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है, इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस्ड। मैं अभी आपको इसकी रीजन बताता हूं। देखिए, अगर उस तरफ पी टाइप है तो आपने रिवर्स बाइस करना है, तो उस तरफ बैटरी का नेगेटिव रख दें, और इस तरफ एन टाइप है, इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव रख दें। पी टाइप की तरफ मेजॉरिटी किनकी है? होल्स की, और मिनॉरिटी किनकी है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। इस तरफ एन टाइप है, यहां मेजॉरिटी किनकी है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और मिनॉरिटी में कौन है? होल्स। और इस तरफ आपने बैटरी का पॉजिटिव लगाया हुआ है, यानी रिवर्स बाइस किया हुआ है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो बैरियर पोटेंशियल है, डिप्लीशन रीजन, इसकी विड्थ में इजाफा हो जाता है रिवर्स बाइस करने से। जी, तो अब क्या होगा? रिवर्स बाइस करने से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, जो कि इस तरफ एन साइड है। एन साइड पे माइनॉरिटी में कौन है? होल्स, और इसको हमने पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है, तो ये होल्स उस तरफ जाएंगे। इसी तरह उस तरफ पी टाइप है, और पी साइड की तरफ माइनॉरिटी में कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से पुश होकर इस तरफ आएंगे। यानी एक रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तकरीबन माइक्रो एम्पेयर्स में। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं रिवर्स बाइस करने पे जो रिवर्स करंट पैदा हुआ है ये नेग्लिजिबल है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। जैसे ही इस डायोड के जंक्शन पे लाइट पड़ेगी ना, तो गौर से देखें, एरो की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में आपको लाइट नजर आ रही है यहां पर। जैसे ही लाइट पड़ेगी, ये जो जंक्शन है ना, यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद बढ़ जाएगी थोड़ी सी। कैसे बढ़ेगी? देखें, इस तरफ एन साइड थी, एन साइड में माइनॉरिटी कौन है? होल्स। और उस तरफ कौन है? पी साइड, और पी साइड में माइनॉरिटी कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जंक्शन में जैसे ही लाइट पड़ेगी ना, तो इलेक्ट्रॉन जो जंक्शन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना के बड़े स्टेबल कंडीशन में थे, वो लाइट से एनर्जी लेंगे और अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। और इस तरफ जो एन साइड था, जहां माइनॉरिटी में होल्स थे, होल्स की तादाद बढ़ गई, और उस तरफ पी साइड माइनॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ गई। हम कह सकते हैं कि इस जंक्शन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद बढ़ गई है। और जब चार्ज कैरियर्स की तादाद बढ़ जाएगी तो जाहिर बात है रिवर्स करंट की वैल्यू भी एकदम इंक्रीज कर जाएगी। और ये इतना तेज फिनोमिना है, नैनो सेकंड्स में ये प्रोसेस होता है। जैसे ही लाइट पड़ेगी, रिवर्स करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। अब गौर करें, पहले लाइट पड़ने से पहले बहुत थोड़े से चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे थे, लेकिन लाइट पड़ने के बाद बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं। यानी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, लाइट की इंटेंसिटी और फोटो रिवर्स बाइस में जो ये जो रिवर्स करंट है, इनके दरमियान अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रिवर्स करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद उसी अंदाज में बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और रिवर्स करंट के दरमियान जो ग्राफ है, ये हमें इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन देगा। और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का याद रखें, हमेशा ये मतलब होता है कि इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान लीनियर रिलेशन है। जितना एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी भी उतना ही बढ़ रही है। तो ये था फोटोडायोड। अब आपको पता चल गया कि फोटोडायोड को रिवर्स बाइस पे क्यों ऑपरेट करवाते हैं।
इसकी एक ही रीजन है, ताकि रिवर्स बायस कंडीशन में नेग्लिजिबल करंट फ्लो करे और जैसे ही लाइट पड़े तो मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू हो जाए। एक बात सोचें, अगर मैं इस फोटो डायोड को फॉरवर्ड बायस पे ही ऑपरेट करवा देता तो लाइट की गैर मौजूदगी में भी बहुत ज्यादा करंट फ्लो करना था, तो फिर हमें कैसे पता चलना था कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही? इसलिए इसे हम रिवर्स बायस पे ऑपरेट करवाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कब लाइट आ रही है और कब नहीं आ रही। तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, रिवर्स करंट की वैल्यू एकदम इंक्रीज कर जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि यस, इस वक्त इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। तो फोटो डायोड के बारे में 2-3 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, रिवर्स करंट इज नेग्लिजिबल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कह सकते हैं। बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रिवर्स करंट इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली। रिवर्स करंट बिल्कुल वैसे ही बढ़ेगा जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप बढ़ा रहे हैं। फोटो डायोड जो है ना, इसकी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। फोटो डायोड को ऑटोमेटिक स्विचिंग में भी यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम किसी बड़े मॉल पे जाते हैं तो हम डोर के सामने खड़े होते हैं तो डोर खुद ही खुल जाता है, इसे कहते हैं ऑटोमेटिक स्विचिंग। इसी तरह फोटो डायोड को चाहे विजिबल चाहे इनविजिबल किसी भी तरह की रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह फोटो डायोड को लॉजिक सर्किट्स में भी यूज किया जाता है, जो इस चैप्टर के एंड पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। और 4th नंबर पे फोटो डायोड का यूज हम ये भी लिख सकते हैं कि फोटो डायोड को ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में भी यूज किया जा सकता है। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में आपने ऑप्टिकल फाइबर वाले टॉपिक में पढ़ा था, कम्युनिकेशन वाला जो सिस्टम आपने पढ़ा था, जिसमें हम लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब फ्लो करवाते हैं तो जैसे ही दूसरी तरफ लाइट जाती है तो फोटो डायोड उस लाइट को डिटेक्ट करता है। जैसी लाइट होगी वैसा ही फोटो डायोड करंट पैदा कर देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि लाइट की इंटेंसिटी हमें रिवर्स करंट की वैल्यू देती जाएगी। बेसिकली हमने लाइट की इंटेंसिटी को रिवर्स करंट में कन्वर्ट करना है। आसान अल्फाज में लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं यहां पर हम। अब पीएन जंक्शन डायोड की थर्ड टाइप आ जाती है, जिसे बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। जैसे आपने अक्सर देखा होगा रोड पे सोलर पैनल लगे हुए हैं और सोलर पैनल क्या कर रहा है, सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी मदद से हम स्ट्रीट लाइट्स को चला लेते हैं। तो उस सोलर पैनल के अंदर जो एक यूनिट होता है ना, उसे बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। यानी फोटोवोल्टाइक सेल असल में एक खास किस्म का सेमीकंडक्टर डायोड है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हम उसको यूज करते हैं। तो सामने आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें दरमियान में एक थिक रीजन है एन टाइप का। ये मैं आपको फोटोवोल्टाइक सेल की कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं कि ये डायोड असल में किस शक्ल का होता है। दरमियान में एक थिक रीजन होता है एन टाइप और उसके इर्द गिर्द एक बारीक सी तह चढ़ी होती है, एक बारीक सी लेयर होती है पी टाइप मटेरियल की। और बाहर आप देखें हमने एक लोड लगाया वायर्स की मदद से। वायर का एक किनारा पी टाइप के साथ कनेक्टेड है और दूसरा किनारा एन टाइप के साथ कनेक्टेड है। फर्ज कर लें अभी हमने बाहर से कोई भी सनलाइट की एनर्जी को फॉल नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ मैं इस पीएन जंक्शन डायोड को वैसे ही ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो यह बात तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन खुद ब खुद दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करना शुरू हो जाते हैं बगैर किसी आउटर सोर्स के या बगैर किसी बैटरी के। देखें जो दरमियान में एन साइड है वहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो चारों तरफ जाएंगे पी साइड की तरफ, जिसकी वजह से एन साइड के किनारों पे चारों तरफ कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पी साइड वाली साइड पे चारों तरफ कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए थे।
यानी हम कह सकते हैं कि ये एक खास तरह का बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो वो आउटवर्ड होगी इस तरह, एन साइड से पी साइड की तरफ, क्योंकि एन साइड की तरफ पॉजिटिव लेयर अपीयर हुई है और पी साइड की तरफ नेगेटिव लेयर अपीयर हुई है। अब देखें, फर्ज कर लें इस डायोड के ऊपर एक्सटर्नल लाइट फॉल कर रही है, सनलाइट, सोलर एनर्जी फॉल कर रही है, तो होगा क्या, चूंकि पी साइड की जो लेयर है वो बहुत बारीक लेयर है, तो ये जो आउटर साइड से जो लाइट हम फॉल करवा रहे हैं ना, ये तकरीबन जंक्शन तक पहुंच जाएगी, यानी उनकी बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। पी और एन साइड के दरमियान में जो बाउंड्री है ना, जो चारों तरफ आपको नजर आ रही है, वहां तक पहुंच जाएगी। अब होगा क्या, इस लाइट की जो एनर्जी है वो वहां पर मौजूद जो स्टेबल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर बड़े स्टेबल कंडीशन में रह रहे थे, वो ये एनर्जी लेंगे और जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हो जाएगा। अब जरा गौर करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन साइड दरमियान में है और पी साइड किस तरफ है, साइडों पे। तो पी साइड की तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पी साइड की तरफ इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एन साइड की तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, इनकी भी तादाद एन साइड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जो पी साइड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो लाइट की वजह से जनरेट हुए हैं, अपने अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आए हैं, ये एन साइड की तरफ यानी अंदर की तरफ फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव से नेगेटिव बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ हो रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी के साथ फ्लो करेंगे कि साथ ही ये आउटर सर्किट में भी फ्लो करना शुरू कर देंगे। अगर मैं होल या पॉजिटिव करंट की बात करूं तो वो जाहिर बात है दूसरी साइड पे होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करूं तो ये आपको इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन नजर आ रही है। इस तरह से आउटर जो लोड हमने लगाया हुआ है वहां पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई और उसको हम किसी भी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे जी पीएन जंक्शन डायोड की कुछ टाइप्स।